नमस्ते। अगर बैंकिंग सेक्टर में एक शानदार करियर बनाने का सपना है तो हो जाइए तैयार। इंडियन बैंक एक बहुत बड़ा मौका लेकर आया है। चलिए इस भर्ती के बारे में सब कुछ जानते हैं एकदम डिटेल में। और ये कोई छोटा मोटा मौका नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरे 350 पदों की। जी हाँ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर रोल्स के लिए ये एक बहुत बड़ी भर्ती है जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स को बैंकिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का मौका दे रही है। और वो भी इंडियन बैंक जैसे नामी संस्थान में। देखिए, एक सरकारी बैंक होने का मतलब सिर्फ जॉब सिक्योरिटी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा करियर है जहां देश की अर्थव्यवस्था में सीधे तौर पर अपना योगदान दिया जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मौका वाकई करियर के लिए सही है। चलिए इस भर्ती की हर छोटी बड़ी बात को अच्छी तरह से समझते हैं ताकि ये फैसला लेने में आसानी हो। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। इस भर्ती के लिए अप्लाई कर कौन सकता है? एलिजिबिलिटी को समझना ही पहला कदम है। इस भर्ती की सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसकी वैरायटी। मतलब चाहे बैचलर डिग्री हो, मास्टर्स हो या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स जैसे सीए या बीटेक किया हो, सबके लिए मौके हैं। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए, तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, उसे अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आते हैं उम्र पर। अप्लाई करने के लिए कम से कम 22 साल का होना जरूरी है और अधिकतम उम्र की बात करें तो ये कुछ पोस्ट के लिए 45 साल तक भी है, लेकिन ये पोस्ट के हिसाब से बदल सकती है। और हाँ, रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। तो अगर लगता है कि ये सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, तो अब जानते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। प्रोसेस काफी सीधा साधा है। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। बस इंडियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। देखिए, एक ज़रूरी सलाह, फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को तसल्ली से ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद फॉर्म भरिए, फीस जमा कीजिए और बस लास्ट डेट से पहले सबमिट कर दीजिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये 1000 रुपये है। वहीं एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए ये फीस सिर्फ 175 रुपये है। अप्लाई करने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भाई सिलेक्शन होगा कैसे। आइए सिलेक्शन प्रोसेस के हर स्टेप को समझते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन कैसे होगा? ये प्रोसेस कई स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले तो होगा एक रिटन टेस्ट, उसके बाद होगी स्क्रीनिंग, मतलब जो आवेदन और डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच पड़ताल। फिर आता है पर्सनल इंटरव्यू, और हाँ, लोकल भाषा की समझ भी चेक की जा सकती है। इन सबको मिलाकर बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। देखिए, मकसद बिल्कुल साफ है, इन खास रोल्स के लिए सबसे बेस्ट प्रोफेशनल को ही चुनना है। अब सबसे ज़रूरी बात, तारीखें। इन डेट्स को कहीं अच्छी तरह नोट कर लीजिए ताकि कोई भी डेडलाइन मिस ना हो। ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन प्रोसेस 8 अप्रैल से शुरू हो चुका है और 28 अप्रैल को बंद हो जाएगा। मतलब ज़्यादा वक्त नहीं है। एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है, उसकी घोषणा बाद में की जाएगी, तो वेबसाइट पर नजर बनाए रखिएगा। तो ये थी इंडियन बैंक भर्ती की पूरी जानकारी। कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे कर सकता है और ज़रूरी तारीखें क्या हैं। अब फैसला लेने की बारी है। क्या बैंकिंग की दुनिया में अपनी एक्सपर्टीज के साथ एक नई छलांग लगाने के लिए सब तैयार हैं? पूरी नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।